स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। यूपी में 75 जिले हैं, करीब 20 करोड़ की आबादी है। देश में सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा गांव हैं। हर गांव, हर गली पर नजर रखने के लिए योगी सरकार प्लान बना रही है। यूपी के छोटे से छोटे गांव में भी कोई अपराध होगा तो अपराधी बचेगा नहीं। यह सब कैसे होगा? तो इसका प्लान भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बना लिया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र, मतलब यूपी के हर जिले को, हर गांव को सीसीटीवी से लैस किया जाएगा। हर गांव के हर नुक्कड़ पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। अगर कोई अपराध करेगा तो उसका चेहरा उसमें दिखेगा। इसका पायलट प्रोजेक्ट गोरखपुर में लॉन्च कर दिया गया है। यह प्रोजेक्ट गोरखपुर में कैसे काम कर रहा है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। योगी आदित्यनाथ ने जो सोचा उसे 1 साल के अंदर गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार ने कर दिखाया। गोरखपुर में आम लोगों और शहर के बिजनेसमैन की मदद से अब तक 21,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस काम में सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सीसीटीवी लगाने का काम अभी जारी है। कि इसकी प्रेरणा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी थी। करीब पिछले वर्ष मई जून का महीना होगा और उन चर्चा विचार विमर्श के दौरान उन्होंने क्या कि टेक्नोलॉजी विशेषकर सीसीटीवी का हम कैसे बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, इस पर विचार करें। और उसी प्रेरणा से आज हम लोग ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो जून में हम लोगों ने लॉन्च किया था, पूरे गोरखपुर में 17,000 से ज़्यादा कैमरे लग चुके हैं। आज हर घर कैमरा के तहत करीब 16,000 से ऊपर, और हमारे जनपद के साम्रांत नागरिकन, प्रधान, जनप्रतिनिधि, वो अन्य करीब 3,000 हाई क्वालिटी कैमरा लगवा रही हैं। तो ये अभियान बहुत तेज़ी से बढ़ा आगे, जिसमें जन सहयोग, मैं कहूँगा जनता आई है हमारे साथ में और वो जुड़ी है। और इतनी जल्दी हमने ये जाल फैला लिया है कि आज यहाँ कुछ भी करना असंभव हो जाता है, जहाँ हम सीसीटीवी के माध्यम से ऐसे लोगों को डिटेक्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं जो किसी प्रकार से गलत एक्टिविटीज में लिप्त होते हैं। यूपी में हर जिले को सीसीटीवी से लैस किया जाए, इसकी प्रयोगशाला योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर बना है। गोरखपुर सीसीटीवी मॉडल को यूपी के बाकी जिलों में भी धरातल पर उतारने का प्लान योगी आदित्यनाथ का है। वजह साफ है, क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। सीसीटीवी लगने से गोरखपुर में कितना क्राइम कम हुआ, सीसीटीवी लगने से क्रिमिनल में कितना खौफ है, ये सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के विजन को गोरखपुर में कैसे धरातल पर उतारा जा रहा है, उसे समझने की कोशिश करिए। बिना सरकारी पैसे के गोरखपुर जिले में सीसीटीवी लगवाना आसान काम नहीं था। सीएम योगी ने जो काम एडीजी अखिल कुमार को सौंपा था, उसे वो सिस्टमैटिक ढंग से ग्राउंड पर उतारने में लग गए। गोरखपुर शहर के बड़े बिजनेसमैन, दुकानदार, छोटे बड़े कारोबारी ग्राम प्रधान के साथ मीटिंग की, सीसीटीवी के फायदे बताए, लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ की योजना के बारे में बताया। कारोबारियों और शहर के संभ्रांत लोगों ने एक एक चौराहे को गोद लिया, खुद के पैसे से सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही, और इस पूरे काम में मदद कर रहा था गोरखपुर प्रशासन। कैमरे के दाम से लेकर उसके एग्जीक्यूशन की मॉनिटरिंग खुद एडीजी अखिल कुमार कर रहे हैं। बजट्स अवेलेबल हैं, उसको कैसे आप लिवरेज करें, वही एक चैलेंज था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस विभाग का एक पैसा भी इसमें नहीं लगा है। इसमें हम लोगों ने, जैसा 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है जो शुरुआती तौर में हम लोगों ने यूज़ किया कि इसकी प्राइसिंग डिसाइड करने में, वो डिसाइड करने में हमारे जो स्थानीय साम्रांत नागरिक हैं, जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो यहाँ के एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सामने आए और उन्होंने कुछ चौराहे गोद लिए। वो चौराहे में डायरेक्ट उन्होंने वेंडर्स को पेमेंट किया। सर्टेन स्पेसिफिकेशन हमने तय किए थे कि इस प्रकार के कैमरे होने चाहिए, एंड वी रियलाइज्ड कि उसकी कॉस्ट 75 से 80,000 4 कैमरों में लग रही थी एक चौराहे में, विथ इंटरनेट कनेक्शन एटसेट्रा। उस प्राइस डिस्कवरी ने हमें काफ़ी मदद की लोगों को आगे लाने में। वो प्राइस डिस्कवरी से हम लोगों ने उसी रेट्स पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसको ले गए, और आज हम उसी रेट्स पे जनप्रतिनिधिगण, जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी इस अभियान में जुड़े, और करीब 480 चौराहे, करीब 4 करोड़ रुपए हमारे जनप्रतिनिधिगणों ने लगाया। हमारे प्रधान भाई लोग करीब 6 करोड़ रुपए इसमें लगाए, और आज हम करीब 1200 चौराहे ऐसे हैं
जो हम साम्राज्य नागरिकगण, हमारे प्रधान भाई, हमारे जनप्रतिनिधिगण, जो उनके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे उन्होंने यहाँ पे लगवा दिए हैं। और ये करीब हमारे 4000 से ऊपर हाई क्वालिटी कैमरे पूरे जनपद में नेटवर्क बन गया। अभियान को एडीजी साहब ने शुरू किया था तो मैं उनके पास खुद गया कि सर इस चौराहे पे मैं लगाना चाहता हूँ, ये जो मेरा अपना चौराहा है यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें होती रहती हैं, इस चौराहे पे मैं लगाना चाहता हूँ। और इस चौराहे पे जब ये कैमरा लगा तो यहाँ की लोकल पुलिस जितनी भी है उनको बहुत सहायता मिली। पीछे फैक्ट्रियाँ से शाम को लेडीज़ निकलती हैं, कभी चेन स्नैचिंग आती, बहुत सारी दिक्कतें आती है, इसमें बहुत सारी लोकल पुलिस को बहुत सहायता मिली। गोरखपुर में अब तक करीब 4000 सीसीटीवी कैमरे चौराहों पर लगाए जा चुके हैं। कैमरे की क्वालिटी और उसकी रेंज क्या होगी, गोरखपुर पुलिस विभाग इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। मोदी के केमिकल मालिक प्रवीण मोदी ने शहर के 6 चौराहों को गोद लिया, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए। गोरखपुर में जो सीसीटीवी कैमरा चौराहों पे लगाए गए हैं, प्रमुख मार्गों पर लगाए गए हैं, गलियों में लगाए गए हैं, उन सारे का जो क्रेडिट जाता है वो निश्चित तौर पर गोरखपुर के आम लोगों का जाता है, आम जन का जाता है, बिजनेसमैन का जाता है, जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर ये पूरा सहयोग किया है। आप देखिए कि हम इस समय खड़े हुए हैं प्रवीण मोदी जी के ऑफिस के बाहर, और यहाँ पे भी जो सीसीटीवी कैमरा है वो निश्चित तौर पर हर तरफ का व्यू दिखा रहा है, हर तरफ के लिए लगाया गया है, ताकि अगर कोई भी इस तरीके की वारदात होती है जिसमें उनको अपराधी को पकड़ने की कोशिश करना पड़े तो कम से कम ये सीसीटीवी कैमरा बड़ा उनके लिए सबूत हो। प्रवीण मोदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने गोरखपुर के 5 चौराहे गोद लिए हैं, यानी कि ये पूरी तरीके से पुलिस को सहयोग और एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग के लिए किया गया है। प्रवीण जी, 5 चौराहों को आपने गोद लिया है, जिस तरीके का आप माहौल देख रहे हैं, जिस तरीके का रिस्पांस देख रहे हैं, उसके बारे में बताइए हम लोगों को। देखिए, मैं इसमें एडीजे जोन श्री अखिल कुमार जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब वो गोरखपुर में आए तो उद्योगों की एक संस्था है चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज, तो उन्होंने हम लोग के साथ एक मीटिंग किया और एक जन सहयोग की बात की हम लोग से, और हम लोग को भी एक बड़ा अच्छा उनका यह प्रयास रहा। उसके तहत हम लोग ने गोरखपुर के 5 चौराहों पे आपके एमपी पॉलिटेक्निक, रेती रोड, मदरसा चौराहा, बोक्टा चौराहा, इस तरह करके 5 चौराहों पे हमने लगाया। तो हमने देखा कि जो इनका ये एक प्रयास है अत्यंत सराहनीय प्रयास है, और इससे अपराध पे काफ़ी अंकुश लगा है। अपराधी भी अपराध करने के लिए 10 बार सोच रहे हैं। गोरखपुर जिले में जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं उसका मकसद साफ है, क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस। अगर क्राइम होता है तो क्रिमिनल को कैसे पकड़ा जाए। योगी सरकार ने हर घर कैमरा की भी बात की थी। एडीजी अखिल कुमार ने इस पर भी काम करना शुरू किया, ग्राम प्रधानों से बात की, लोगों को समझाया, और अब तक गोरखपुर में चौराहों पर 4000 सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, जबकि हर घर योजना के तहत 17000 घरों पर सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। अब तक गोरखपुर में कुल मिलाकर 21000 कैमरे लगाए जा चुके हैं। सरकार का एक भी पैसा नहीं लगा, लोग खुद अपने घरों पर अपने पैसे से कैमरे लगवा रहे हैं। घरों पे कैमरा है, हर आदमी अपने घर पे अगर एक कैमरा लगा ले तो वो हमारे जो छोटे छोटे चौराहे हैं उनको कवर करने में मदद मिलेगी। और इस अभियान जो हम हर घर कैमरा नाम दिया जिस अभियान को, उसमें जनता के लोग सामने आए। यहाँ हम लोगों ने स्पेसिफिकेशन लोअर किया क्योंकि हमें उतने हाई एंड स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए थे, और प्राइवेट कंपनियों से बात की। प्राइवेट कंपनियों ने गोरखपुर निवासियों के लिए स्पेशल रेट्स ऑफर कर दिए, और आज उसका नतीजा है कि करीब करीब हम पूरे जनपद में 17000 कैमरा तो घरों पे लोगों ने लगा लिए हैं। तो 17000 वो और 4000 अगर ये मान लीजिए तो करीब करीब 21000 कैमरे मार्च के एंड तक लगेंगे, जिसमें से 17-18 कैमरे ऑलरेडी लग चुके हैं। और ये ऐसा नेटवर्क है जिससे अगर आप शहर में निकले तो सीसीटीवी के नज़र से बच नहीं सकते हैं। सीसीटीवी कैमरों की लगातार मॉनिटरिंग होती है, कहां कितने कैमरे लगे हैं, कहां लगना बाकी है, पुलिस को सब पता है। गोरखपुर में जब से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तब से क्राइम में भी काफी कमी आई है। ऑपरेशन त्रिनेत्र से पहले के 6 महीने में लूट की 102 वारदातें हुई थी, जबकि ऑपरेशन त्रिनेत्र के बाद 68, चोरी के मामले पहले 498 थे, अब 248, हत्या 61 मामले, ऑपरेशन त्रिनेत्र के बाद 32, हत्या की कोशिश के मामले 70, ऑपरेशन त्रिनेत्र के बाद 34, बाइक चोरी के मामले 180, ऑपरेशन त्रिनेत्र के बाद 97, बाइक छीनने के मामले 70, ऑपरेशन त्रिनेत्र के बाद 29। सीसीटीवी की मदद से 80% से ज्यादा केस को पुलिस ने सॉल्व भी कर दिया है। एक तो है डिटेक्शन का कि भाई एक रॉबरी हो गई, उसको डिटेक्ट करना है। 2 सक्सेसफुल एग्जाम्पल मैं इमीडिएट बताऊंगा कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक रॉबरी हुई थी 6 लाख रुपए की गुलेरिया पुलिस स्टेशन में। उसमें सीसीटीवी से अहम सुराग मिले और जिसके तहत वो केस वर्कआउट करने में हमें मदद मिली और वर्कआउट हुआ, पूरी धनराशि मिल गई, अभियुक्त पकड़े गए। एक कल की घटना है
जहां दो पक्षों ने जबरदस्त, एक पक्ष ने एक व्यक्ति को मार पीट रहा है, वो सारा का सारा इवेंट हमारे सीसीटीवी में आ गया। यहाँ पर जो मेजर चैलेंज पुलिस फोर्स खास करके थाने लेवल पे होती है कि जब गांव में या मोहल्लों में मारपीट होती है तो नामजदगी को लेकर बड़ा एक खींचतान होती है। कई बार गलत नाम दे दिए जाते हैं या एक्स्ट्रा नाम हो जाते हैं या कम नाम हो जाते हैं। जो मौजूद होता है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कि मैं नहीं था। पुलिस के लिए दुविधा होती है कि कैसे तय करे उस चीज़ को, क्योंकि गवाह दोनों साइड से होते हैं। इस विषय को काफ़ी हद तक इस मामले ने दूर कर दिया। कल ही वाले मामले में पूरी चीज़ कैप्चर्ड हो गई और हम लोग सम्मानित भी करने जा रहे हैं उस व्यक्ति को जिसने हर घर कैमरा में इस कैमरे को लगा रखा है, जिसकी मदद से हमें डिटेक्शन करेक्ट हुआ। ये तो एक छोटी मारपीट हुई थी जो बड़ी हो सकती थी। एक डेढ़ महीने पहले एक मर्डर हुआ था जिसमें हत्या हुई, नामजदगी किसी XYZ की, उसको नहीं मालूम था कि कैमरा लगे हैं। कैमरे में सारे कुछ मिल गए, हमें एक्चुअल नेम्स दिख गए, एक्चुअल एक्यूज पकड़े गए। तो निर्दोष जेल जाने से बच रहा है और जो दोषी है वो जेल जा रहा है इसकी वजह से। हमारे घर के पहले गली एक सन्नाटी गली पड़ती है, वहाँ पे वो तो पहले से इंतज़ार कर रहे थे पापा का हमारे, और जैसे ही पापा गए और गली में उनको रोका गया बरजस्ता रेट, मतलब कि चचाई रास्ता किधर जाएगा, तो उनको रोक के फिर उसके हिसाब से जब वो थोड़ा सा रुके फिर पीछे से एक लड़का आया बोरा उड़ाकर फिर उनसे मतलब लूट करने की कोशिश किया। पापा हमारे मतलब साइकिल से जा रहे थे, साइकिल छोड़े नहीं, आवाज़ लगा दिए तो कुछ लोग आ गए तो उनको भागना पड़ा। वो भागे बाद में फिर उसको वहाँ पे CCTV कैमरा लगा था जिसके वजह से पता चला कि ये लड़का मतलब कौन है। तो आप लोग पहचाने कैसे? क्योंकि पिताजी को तो बुरा पहना दिया था उन लोगों ने। जी, उसको CCTV कैमरे की वजह से पहचाना गया, क्योंकि लड़के जानने वाले थे, पहले से आदमी जान रहा था, वो CCTV कैमरे से आदमी पता चल गया, उससे पूरा पता चल गया। फिर वो थाने पे हम FIR करवाएं, उसके बाद फिर छानबीन हुई, पकड़े गए, जेल भी गए। वो इस मुहिम को जो हर घर कैमरा जो चल रहा है, पूरे चौराहों पे लगाया जा रहा है, गलियों में लगाया जा रहा है, ये मुहिम आपको कितनी स्ट्रांग लगती है? तो बहुत अच्छी चीज़ है। समझ लीजिए कि अगर ये ना होती तो आज हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं। अपराधी घूम रहे थे, एकदम आज़ादी से घूमते, दूसरा अपराध करते, इससे बहुत बेनिफिट मिला है। गोरखपुर में घटते क्राइम रेट की वजह से लोग अब खुद सामने आ रहे हैं, अपने घरों पर कैमरे लगा रहे हैं। घरों पर लगाने वाले CCTV कैमरे जो बाजार में 6,000 रुपए में मिलते हैं, गोरखपुर में उसकी कीमत 4,000 रुपए है। चौराहों पर जो कैमरा लगता है उसकी बाजार में कीमत 18,000 रुपए है, लेकिन गोरखपुर में इसके लिए स्पेशल रेट 15,000 रुपए है। स्पेशल प्राइस के साथ साथ पुलिस लोगों को मोटिवेट भी कर रही है। जो लोग अपने घरों पर CCTV कैमरे लगा रहे हैं, प्रशासन उनका सम्मान कर रही है। खुद ADG ऐसे लोगों को उनके घर जाकर सम्मानित कर रहे हैं। कैमरास की उपलब्धता या कैमरा की उपयोगिता समाज में पहले भी थी, जानकारी भी थी, बट लोग मोटिवेट नहीं हो रहे थे। इसमें दो कारण थी। वन कि कैसे उन लोगों को मोटिवेट किया जाए और दूसरा इंडिविजुअल कैमरा की प्राइसिंग। मोटिवेट करने के लिए शुरुआती तौर में जो हमारे साम्राज्य नागरिकगण जो सामने आए, जिन्होंने चौराहा गोद लिया, उनको हम त्रिनेत्र एम्बेसडर्स का नाम देते हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने, जिन्होंने शहर के लिए अपने निजी धन से पैसा खर्च किया, 1 लाख रुपए तक खर्च किया, उन लोगों को हम लोगों ने उनके घर पे हम गए, हम पुलिस बैंड के साथ उनके यहाँ बैंड बजवाया, उनको फूल माला से लादा चौराहा में, जिसको बहुत अच्छे ढंग से लिया लोगों ने। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड्स भी आए कि साहब हम भी गोद लेना चाहते हैं, क्योंकि आदमी सोसाइटी में सम्मान का एक हकदार और सम्मान का भूखा होता है। अगर उसको अगर सम्मान दिया जाए तो वो स्वयं अच्छे लोग हैं, चैरिटेबल लोग होते हैं। तो बहुत लोग इस तरह भी आगे आए। कुछ लोग यूं ही अच्छा काम कर रहे थे, कुछ लोग इससे भी आए। इस तरह से एक मोटिवेशन पैदा करने की कोशिश की गई। दूसरा, हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि पब्लिक को कैमरा प्राइसिंग के बारे में जानकारी नहीं है। तो पहली बात हम लोगों ने खुद जानकारी की। दूसरी, जो कंपनीज ने स्पेशल ऑफर किए उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने जब बताया कि साहब 6,000 रुपये में आप 2 अच्छे क्वालिटी के कैमरा लगा सकते हैं, जिससे आप कहीं बैठकर अपने घर में क्या हो रहा है वो दे सकते हैं। ये जानकारी लोगों को जब पहुंचने लगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामने आने लगे और वो कैमरा लगाने लगे। CCTV लगने से गोरखपुर पुलिस को कैसे मदद मिल रही है, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। 20 फरवरी 2023 को गोरखपुर थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर उत्तरी में अनूप शर्मा को लोहे के रॉड और डंडे से सड़क पर दौड़ा कर पीटा गया था। बदमाश उसे मरा समझकर छोड़ गए थे। जहां पर वारदात हुई थी, पास के एक घर में CCTV कैमरा लगा था। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान की। 24 घंटे के अंदर ही अपराधियों को पकड़ लिया। 28 फरवरी 2023 को सहजनवा इलाके के लुचुई के पास महिला होमगार्ड रेनू से बाइक सवार बदमाशों ने झुमका लूट लिया। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
जबकि दूसरे आरोपी की भी पहचान कर ली है। 20 फरवरी 2023 को गुलरेहा पुलिस ने लूट करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। बदमाशों ने दोनों घटनाओं में करीब 7 लाख की लूट को अंजाम दिया था। सीसीटीवी की मदद से ही गिरफ्तारी हुई थी। 25 फरवरी को उरुवा बाजार पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 घंटे में चोरी की बाइक को बरामद कर लिया। सीसीटीवी की मदद से चोर भी पकड़ा गया। जाहिर है अगर सीसीटीवी नहीं होता तो पुलिस को अपराधियों की पहचान करने में परेशानी होती। गोरखपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र का असर दिख रहा है, लोग खुश हैं। मेरा नाम अमन अहमद है। मैं अपने शॉप पर से आ रहा था, तकरीबन 10 बज रहा था, तो मैं आ रहा था, बस किसी का फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन निकाल के देखा, तब तक मेरा मोबाइल लोग छीन कर लेके चले गए। 2 लड़के थे, 2 व्यक्ति थे, पल्सर बाइक से सवार लेके चले गए। मन में उसके बाद आपके अंदर क्या परेशानी आने लगी, क्या समझने लगा कि मोबाइल तो हाथ से चला गया, लेकिन मोबाइल मिला कैसे, वो पूरी बात बताइए। फिर हम सोचे कि मेरे साथ क्या हुआ, थोड़ा सा हम डिप्रेशन में हो गए कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर मैं अपने घर वाले को फ़ोन किया, फिर मैंने पुलिस को कंप्लेंट की, फिर उस वजह से मेरा मोबाइल मिला। असल में जो ये पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा लगवा रहे हैं घर घर में, इससे मेरा मोबाइल मिल गया है। उसमें आपको दिखा कि किसने लूट किया था, कैसे आराम मिला आपको, मतलब कैसे पहचान मिली उसकी? असल में वहाँ जो कैमरे लगे थे उस वजह से हमको पहचान मिली जी। मेरे साथ 13 फरवरी को एक घटना हुई। 13 फरवरी को 3:41 पे मैं अपने ऑफिस से कैश ले निकला तो सामने से लुटेरे आए और मुझे तमंचा सटा के गाड़ी से गिरा दिए और मेरा कैश छीन लिए। उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस तुरंत एक्शन में आई। जितने भी सीसी कैमरे लगे थे उसमें लुटेरों की पहचान की गई और इस सीसी कैमरे की देन है कि इसमें मेरे ऊपर भी कुछ आरोप लगाए थे, मालिक के द्वारा लगाया गया कि इन्हीं के द्वारा ही किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस की ईमानदारी और ये जो सीसी कैमरे थे, सरकार का जो ये त्रिनेत्र वाला कार्यक्रम चल रहा है, इसके चलते लुटेरे 3 से 4 दिन के अंदर पकड़े गए। गोरखपुर कभी अपराध जगत का अड्डा था, माफियाओं की तूती बोलती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। हर चौराहे, हर गली में सीसीटीवी लगाया जा रहा है। जेब कतरे से लेकर बड़े अपराधी तक सीसीटीवी की नजर है। हम इस समय गोरखपुर के कचहरी चौराहे पे मौजूद हैं और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत यहाँ पर भी पूरा जो सीसीटीवी कैमरे का है वो जाल बिछाया गया है। कचहरी चौराहे पर जिस तरीके आपकी नज़र जाएगी, जिस डायरेक्शन में नज़र जाएगी, हर डायरेक्शन में आपको सीसीटीवी कैमरा यानी कि तीसरी आंख नज़र आएगी। गोरखपुर के सभी चौराहों पर इसी तरीके की कोशिश की गई है कि सभी चौराहे को सीसीटीवी कैमरा से लैस कर दिया जाए, चाहे किसी भी डायरेक्शन से गाड़ी आए, किसी भी डायरेक्शन से लोग आए, या फिर अगर कोई भी ऐसी आपराधिक घटना घटती है तो अपराधी अगर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उनकी गाड़ी का नंबर आइडेंटिफाई हो जाए बल्कि उनका हुलिया आइडेंटिफाई हो जाए, और अगर किसी वजह से हेलमेट ना लगा हो तो उनका चेहरा भी स्टैब्लिश कर लिया जाए। इसी की तरह की जो कोशिश है वो गोरखपुर के हर चौराहे पर की जा रही है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, हर जगह पुलिस कर्मियों को बताया गया है कि आपके चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कंट्रोल रूम को बाकायदा जानकारी मिलने के बाद कंट्रोल रूम तुरंत एक्टिव होता है और उसके बाद अगले ही चौराहे पे या उसके बाद के चौराहे पे जिस तरफ अपराधी भागते हैं उस तरफ बाकायदा ये पूरा रेस्ट्रिक्शन किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि कोई भी अपराधी किसी भी तरीके से यहाँ बच के न जाने पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध में भी डिप आया है, यानी कि कमी आई है जब से इस तरीके के सीसीटीवी कैमरा न सिर्फ गोरखपुर के चौराहों पर बल्कि गोरखपुर के हर जगहों पर, गलियों पर, नुक्कड़ों पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर घर सीसीटीवी कैमरा जो इस तरीके की ड्राइव आई है, इससे गोरखपुर में क्राइम की रोकथाम को लेकर के बड़ा फायदा मिला है और यही वजह है कि गोरखपुर मॉडल अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होने की तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र की मुहिम का असर हर वर्ग पर दिखाई दे रहा है। हर घर कैमरा मुहिम भी रंग ला रही है। गोरखपुर में कई गांव तो पूरी तरह से सीसीटीवी से लैस हो गए हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र के सर एडीजी साहब के माध्यम से हमारे डीपीआरओ साहब ने मुझे बताया कि एडीजी साहब की मंशा है कि गांव-गांव में कैमरा लगाया जाए। तो उस समय हमारे एसओ साहब दीपक सिंह साहब थे, तो उन्होंने भी मुझे बताया मीटिंग करके, और उसके बाद फिर वो चले गए तो एसओ राजकुमार सिंह साहब आए। तो उनके देख रेख में सर हम लोगों ने पूरे अपने गाँव को हर पॉइंट को एक दिन सर्वे किया और उसके बाद मैं बात करके फिर सर से बात किया, डीपीआरओ सर से, और उसके बाद अनिल सिंह साहब के माध्यम को लेते हुए एक वेंडर से मैंने बात किया, और अनिल सिंह साहब हमारे यहाँ के क्षेत्राधिकारी हैं सर। तो उनसे फिर बात करके फिर एक एक पॉइंट को हम लोगों ने इंडिकेट किया कि मैंने कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है। फिर 2-3 दिन सर्वे करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, उसके बाद ऑर्डर करके हर पॉइंट पे करीब पहली राउंड में तो मैंने 84 कैमरे लगाए थे
और उसके बाद जहाँ जहाँ पॉइंट छूटा हुआ था सर लोगों को एक बार दिखाने के बाद जहाँ जहाँ उन लोगों ने इंडिकेट किया, फिर हमने उस सब टोटल मिला करके आज की डेट में 111 कैमरे मेरे लगे हुए हैं। क्या स्थिति है गांव में? पहले क्राइम का रेट क्या रहता था और अभी की क्या स्थिति है सीसी कैमरे लगने के बाद? भैया जब से कैमरे लग गए हैं तब से तो किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं हुआ हमारे यहाँ। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात यह है कि किसी प्रकार का लोगों में एक भय व्याप्त रहता है। आपस में जो अगल बगल के लोग आए दिन विवाद किया करते थे, वो लोग कैमरे लग जाने की वजह से काफ़ी डरे रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ बोलें और इसमें रिकॉर्ड हो जाए। सीसीटीवी लगवाने के बाद से गांव में क्राइम की घटनाओं में बड़ी कमी दर्ज की गई है। ग्राम प्रधान अब कहीं भी रहे, मोबाइल में एक क्लिक से वो पूरे गाँव को सीसीटीवी की मदद से देख लेते हैं। इतना ही नहीं, जितने भी सीसीटीवी लगाए गए हैं पुलिस को सबकी जानकारी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कहां लगाना बाकी है उसकी भी जानकारी है। कंट्रोल रूम से बराबर नजर रखी जाती है। गोरखपुर में जो सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाया गया है उसको मॉनिटर करने के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम पे यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से वॉल बनाई गई है और 136 कैमरों की ये लाइव फीड इस समय चल रही है। ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लाइव फीड है गोरखपुर के 136 कैमरों से। अगर बस स्टैंड का आप रेलवे रोड देखना चाहिए, महाराणा प्रताप टू रेलवे रोड देखना चाहिए, महाराणा प्रताप टू रोड जो बाकी के बस के इलाके हैं उनको देखना चाहिए। इसके अलावा इंदिरा वाल विहार इलाके का जो फ्रंट व्यू है वो देखना चाहिए। इंदिरा वाल विहार का जो कचहरी वाला इलाका है उसको आप देखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कैमरों में जो क्वालिटी है वो इस तरीके की दी गई है। देखिए दो लोग खड़े होकर के आपस में बात कर रहे हैं, सामने से जो लोग आ रहे हैं, अगर इनको कोई जानता हो तो कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि निश्चित तौर पर इनके न सिर्फ चेहरे को आइडेंटिफाई किया जा सकता है बल्कि जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं उस पर क्या लिखा हुआ है, नंबर क्या है, उसको भी आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। किस तरीके से ये पूरा कंट्रोल रूम चल रहा है, किस तरीके से अपराध को होने के बाद उसके डिटेक्शन में मदद मिल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।